उन्नाव कांड के बाद में पूरे देश में सनसनी मची हुई थी, मगर अब इस पूरे केस से खुलासा पुलिस ने कर दिया है। मुख्य आरोपी विनय ने जुर्म कबूल कर लिया है और उन्नाव कांड से जुड़ी हुई जो बड़ी अपडेट सामने आ रही है, पुलिस के मुताबिक एक तरफा प्यार में हत्या की साजिश रची गई थी। आरोपी ने लड़की से फोन नंबर मांगा था, लड़की ने फोन नंबर देने से इनकार कर दिया तो आरोपी ने पानी में कीटनाशक दवा मिला करके पिला दिया उसे। प्यार का प्रस्ताव न मानने पर विनय ने कीटनाशक पानी दिया और उस लड़की के साथ साथ बाकी दो बहनों ने भी अनजाने में पानी पी लिया। एक नाबालिग आरोपी भी घटना के वक्त में मौजूद था। मुंह से झाग निकलते देख करके दोनों भाग गए थे और मुखबिर की सूचना पर दोनों आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। दोनों ही आरोपी उस वक्त जहर देने के बाद में, पानी पिलाने के बाद में जब उनकी तबीयत बिगड़ने लगी तो वहां से वो दोनों भाग गए। हालांकि इस आरोपी के ऊपर जिस तरीके से साजिश रचने का आरोप है, पुलिस ने उसका कैसे खुलासा किया, आइए आपको सुनवाते हैं। के एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि दो व्यक्तियों को घटना के दिन, घटना के समय खेतों में से दौड़ते हुए देखा गया था। उस मुखबिर की सूचना के आधार पे दो व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। इनमें से एक का नाम विनय उर्फ लंबू है और दूसरा उसका सहयोगी नाबालिग है जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही और हम काल्पनिक नाम उसको दे सकते हैं कोई। वो भी दोनों ही पाठकपुरा के रहने वाले हैं जो बबरुहा का बगल का गांव है। लड़की द्वारा अपना नंबर देने से मना करने के उपरांत ईर्ष्यावश उसके द्वारा ये घटना कारित की गई है। उसके घर में मौजूद खेती के काम में इस्तेमाल होने वाले कीटनाशक को उसके द्वारा पानी की बोतल में मिलाकर रखा गया था। कुछ नमकीन उसने अपने इस सहयोगी नाबालिग लड़के को भेज के मंगवाया था। लड़कियां भी दुकान से उस दिन, जो गांव की एक दुकान है, वहां से कुछ नमकीन खरीद कर गई थी। इन लोगों ने विनय के खेत के पास में बैठकर नमकीन साथ में खाया, काफी देर गपशप की और उसके बाद विनय ने पानी की उस बोतल को अपनी उस दोस्त लड़की को दिया। लड़की के पीने के बाद उसकी दोनों बहनों ने भी छीनकर वो पानी पिया। विनय ने उनको मना करने की कोशिश की लेकिन लड़कियों ने नहीं माना और तीनों ने उस पानी का सेवन किया। पानी पीने के बाद लड़कियां बेहोश हो गईं और उनके मुंह से झाग आने लगा। तो इस खतरनाक साजिश का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हमारे संवाददाता ने पीड़िता के परिजनों से बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। ग्राम बबुरहा में, जहां पर ये उन्नाव जिले की सनसनीखेज वारदात सामने आई है, हमारे साथ ही में इस समय जो मृतिका है कोमल, उसकी दादी बगल में मौजूद है। उससे हम जानना चाहेंगे कि जब अब अंतिम क्रिया हो गई है तो जब उसका दावा है कि मैं ही केवल, मेरा देवर सबसे पहले उसने देखा जाकर के, तो उन्हीं के जवानी हम सुनते हैं कि आखिर क्या हालात थे जब उन्होंने पहली बार उनके देवर ने तीनों बच्चियों को एक स्थान पर पड़े देखा। पास में अम्मा ये बताओ कि सबसे पहले सूचना में तुमको क्या बताया गया और किसने देखा सबसे पहले? देवर मेरे देखे हैं। हाँ। आप देवर गए खेत में ढूंढने, तो वहाँ पे खेत में से खेत में पड़ी रहे, तर ऊपर रहे, नीचे मेरे देवर के बिटिया रहा है, ऊपर मेरी नातिन है और वही के ऊपर काजल थी। उनके जब वो करी गई तो इसे घींच में फंदा लगा था, गट्ठी लगी रहा, इसे हाथ बंधे रहे। ये शायद मेरी बहन बताती थी। तो ये सीधा उनका जवाब है कि उनके जब देवर ने सबसे पहले जाकर के तीनों लड़कियों को मौके वारदात पे देखा तो उस समय उनके दुपट्टे से गला बंधा था और दोनों हाथ गले में दुपट्टे से बंधे हुए थे। सच्चाई कुछ भी हो, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कुछ भी कहती हो, लेकिन जो मौके के प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका बयान घटने के खुलासे से कुछ इतर ही जा रहा है। कैमरा पर्सन रामशंकर के साथ राजेश वाजपेयी, R9, बबुरहा, उन्नाव।